हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न। ठीक है, हम आज करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स डिवीजन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले जिन भी बच्चों ने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो प्लीज़ आई बटन में लिंक दे रही हूँ, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस आते होंगे तभी हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। हमारा जो सम है वो ये है, The cost of 4 1/3 kg sugar is rupees 117. What will be the cost of 1 kg of sugar? बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। हमें पूछा गया है 4 1/3 kg जो शुगर है उसकी कॉस्ट है रुपीज़ 117। 4 1/3 kg ऑफ शुगर जो है वो 117 रुपीज़ की है और हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 1 किलो शुगर कितने की है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 1/3 kg शुगर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 117। हमें पता है कि 4 1/3 kg शुगर कितने की है, 117 रुपीज़ की। तो हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 117 डिवाइड बाय 4 1/3। ठीक है, इतना समझ में आया। रुपीज़ 117 डिवाइड बाय 4 1/3। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। 117 डिवाइड बाय, इसी तरह से 3 × 4 + 1 डिवाइड बाय 3। 3 4s are 12, 12 + 1 13। ठीक है, अब ये हमें एक सम मिल गया अपना। ठीक है, इसे हम डिवीजन वाले सम को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से और इस नंबर का हम कर देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, रुपीज़ 117 मल्टीप्लाई, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल 3/13। ठीक है, हम ये कर सकते हैं आगे। देखो 117 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आंसर आएगा उसे 13 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर हम इसे कट कर सकते हैं तो और भी बढ़िया हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे 13 1s are 13 और 13 के टेबल में 117 आता है। अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं तो उसे भी लर्न करो। 13 1s are 13, 13 9s are 117। ठीक है, फिर 9 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3s कितने हो गए, 27। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 27। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। हमें पूछा गया है कि 4 1/3 kg शुगर जो है 117 रुपीज़ की है और हमें निकालनी थी 1 किलो शुगर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, तो कॉस्ट ऑफ 413 सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा होता है। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ 413 kg शुगर इज़ 117। कॉस्ट ऑफ 1 kg कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 1/3। ठीक है, ये हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन से किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, अब डिवाइड वाले साइन को हमने मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया और इस वाले नंबर का हमने कर दिया रेसिप्रोकल। ठीक है, काट सकते हैं, किसी के टेबल में कुछ ऊपर नीचे नंबर आते हैं तो उसे कट कीजिए, नहीं तो सीधा 117 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आपका आंसर आता है उसे 13 से डिवाइड कर दो। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया 1 kg शुगर कितने की है, 27 रुपीज़ की। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 25 बुक्स टुगेदर वेट 6 1/4 kg, फाइंड द वेट ऑफ 1 बुक। क्वेश्चन है हमारा कि 25 बुक्स को टुगेदर हम अगर वेट करते हैं तो उसका वेट है 6 1/4 kg। ठीक है, और हमें निकालना है कि एक बुक का वेट कितना है। ये है 25 किताबों को जब हम एक साथ वेट करते हैं उसका, तो उसका वेट है 6 1/4 kg। हमें निकालना है वेट ऑफ 1 बुक, एक बुक की हमें वेट निकालना है। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। 25 बुक्स टुगेदर वेट इज इक्वल्स टू कितना है, 6 1/4 kg। तो इसे हम कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 4 × 6 + 1 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 4 6 24, 24 + 1 25/4।
4 kg। ठीक है, ये हमारा टोटल वेट निकल गया 25 बुक्स का। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ वन बुक। वेट ऑफ वन बुक इज इक्वल्स टू कितना, 25/4 डिवाइड बाय 25। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, 25 बुक्स के टुगेदर वेट किया 614 हो गए। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो ये हो गया 25/4। ठीक है, दूसरा वेट ऑफ वन बुक। वन बुक का वेट हम कैसे निकाल सकते हैं, 25/4 डिवाइड बाय कितनी बुक्स हैं टोटल, 25। ठीक है, तो डिवाइड बाय 25। अब हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि डिवाइड वाले साइन को हमने रिप्लेस कर देना है मल्टीप्लाई से, और इसका हमने कर देना है रेसिप्रोकल। ठीक है, इंटू 25/1 है तो ये हो जाएगा 1/25। अब 25 और 25 कट सकता है, 1 जा 25, 1 जा 25, क्या बचा, 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4। तो ये हो गया देयरफॉर वेट ऑफ वन बुक इज इक्वल्स टू 1/4 kg। ठीक है, एक सम हम और कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 918 टू गेट 182 1/2। ठीक है, हम 918 जो है 9 1/8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 182 1/2 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हियर प्रोडक्ट कितना है हमारा, 182 1/2। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 × 182 + 1 डिवाइड बाय 2। तो 182 × 2 + 1, 182 × 2 करेंगे 364 + 1 365। तो ये हमारा आ गया कि प्रोडक्ट कितना है 365/2। अब हम इसमें इस नंबर में कितना ऐड करेंगे, तो हमें पता है कि 1 नंबर जो है वो कितना है 9 1/8। तो इसे भी हम अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 × 9 + 1 डिवाइड बाय 8। 8 9 जा 72, 72 + 1 73। ठीक है, तो हम सेकंड नंबर को निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर कितना हो गया, सेकंड नंबर हो गया हमारा 365/2 डिवाइड बाय 73/8। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट है हमारे पास फर्स्ट नंबर है हमारा। ठीक है, हम सेकंड नंबर निकाल सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, है ना। तो इसको फिर वही प्रोसीजर हमारा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे और इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 365/2 मल्टीप्लाई बाय 8/73। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 365 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1460 आपका आता है, 1460, और उसको हम कर देंगे 73 से डिवाइड। 73 डिवाइड बाय 1460, 73 2 जा 146। ठीक है, ये तो 0 0 हो गए, यहाँ बची 0, उसे हमने ऊपर उतार लिया। तो हमारा सेकंड नंबर कितना है, देयरफॉर सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 20। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि 918 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 20 टू गेट 182 1/2। ठीक है, कुछ भी नहीं है सम में, हमें बोला गया है कि एक नंबर ये है और हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर ये आ जाए। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट हमें दिया है, एक नंबर हमें दिया है, दोनों को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें से फर्स्ट नंबर को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो 365/2 डिवाइड बाय 73.3/8। ठीक है, डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया और इसका हमने कर दिया रेसिप्रोकल। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कभी कट करना नहीं आ रहा है तो सिंपली 365 को 8 से मल्टीप्लाई करो और 2 को 73 से मल्टीप्लाई करो। जब ऊपर का जो नंबर है और जो नीचे का नंबर है, जैसे कि 365 को 4 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1460 आता है, तो उसको 73 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उससे डिवाइड कर देना। सिंपल है बहुत ही। ठीक है,
12 सेकंड नंबर आ गया 20, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि 918 में 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आ जाए 182 1/2। तो बच्चों आई होप आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, गो थ्रू द लेक्चर अगेन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, और फिर भी कोई क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।